हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 मेन मेमोरी और हमारा टॉपिक है बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स। तो हम देखते हैं कि ये बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स को हम यूज कैसे करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 हो गया। यहाँ पे हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है बैकग्राउंड, स्वैपिंग, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, पेजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ पेज टेबल, सेगमेंटेशन एंड इंटेल पेंटियम एग्जाम्पल। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अंडरस्टैंड द डिटेल्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर, मतलब कि जो पेज रिप्लेसमेंट, पेजिंग, सेगमेंटेशन, ये सब काम कैसे करता है। और फिर इंटेल पेंटियम प्रोसेसर में ये सेगमेंटेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड क्या है कि एवरी प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट इनटू द मेमोरी सो दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा हार्ड डिस्क में स्टोर है, इसको हमें यहाँ से रैम पे लेके आना है सो दैट हम उसको एग्जीक्यूट कर सके। अब ये जो है मेन मेमोरी, इसमें हमारे पास सी रजिस्टर्स हो सकता है, मेन मेमोरी हो सकता है। तो इसमें हमको लेके आना है और फिर ये सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है और ये सीपीयू पे प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। अब यहाँ पर सीपीयू और मेन मेमोरी ये साइकिल्स में होता है। तो सीपीयू क्लॉक और मेन मेमोरी साइकिल्स में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो कैश मेमोरी है ये हमारा रैम और सीपीयू के बीच में आता है, मतलब हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारा कैश मेमोरी है और कैश मेमोरी के बाद आता है सीपीयू और ये हमारा आ गया रैम, दैट इज मेन मेमोरी। क्योंकि कैश मेमोरी ज्यादा एक्सेसिबल है तो ये सीपीयू इसको एक्सेस करेगा। नाउ प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन, मतलब हमें मेमोरी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मेमोरी लोकेशंस को हमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सो दैट हम मेमोरी को प्रोटेक्ट भी कर सके। अब आता है कॉन्सेप्ट बेस एंड लिमिट रजिस्टर्स। तो बेस एंड लिमिट रजिस्टर क्या है? जैसे अगर हम ये प्रोसेस देखते हैं तो ये प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में स्टोर है। तो इसका जो बेस है वो है 3000 3,40,000 और लिमिट है यहाँ पर 1,20,900। तो जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा स्टार्ट और एंड एड्रेस लिया जाएगा। तो स्टार्ट एड्रेस हो गया 3,40,000 प्लस ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारा एंड एड्रेस हमें मिल जाएगा, दैट इज 4,20,940। तो इसके बाद है बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी। हम एड्रेस बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एड्रेस बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन हैपन एट डिफरेंट स्टेजेस, मतलब जो एड्रेस बाइंडिंग है वो हम अलग अलग टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम मतलब इफ मेमोरी लोकेशन इज नोन before, then absolute code can be generated. तो absolute code must recompile code if starting location changes. तो हम पहले absolute code generate करेंगे at the compile time. load time में क्या होगा? we have to generate the relocatable code, मतलब अगर हमारा मेमोरी लोकेशन चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली जो एड्रेसेस है वो सब इनवैलिड हो जाएंगे। तो हमें रीलोकेटेबल कोड जनरेट करना पड़ेगा। और फिर आता है एग्जीक्यूशन टाइम। तो बाइंडिंग डिलेड अंटिल रन टाइम, मतलब यहाँ पर कंपाइल टाइम और लोड टाइम में बाइंडिंग नहीं होगा बट बाइंडिंग विल बी डिलेड। जब तक वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक उसका एड्रेस बाइंडिंग नहीं होगा। और ये हमारा सबसे अच्छा मेथड है विच कैन बी मूव्ड टिल एग्जीक्यूशन and from one memory management segment. So need hardware support for the same base and limit registers. So next we will study in the next video. Thank you.